नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि इजराइल ओवर द ईयर्स भारत की बहुत ज़्यादा मदद करता आया है। एग्जाम्पल के तौर पर जब कारगिल का युद्ध हुआ था, उस समय भारतीय वायुसेना बहुत ज़्यादा भारी पड़ी थी पाकिस्तान पर, और इसमें जो सबसे बड़ा रोल था ये था इजराइल का। इसके अलावा भी कारगिल के दौरान इजराइल ने भारत को बहुत ही सारे वेपन्स एमरजेंसी के तौर पर प्रोवाइड कराए थे। और इतना ही नहीं, इससे पहले भी 1971 के युद्ध में जब भारत और इसराइल के फॉर्मल संबंध भी स्थापित नहीं हुए थे, तब भी इसराइल ने भारत की बहुत ज़्यादा मदद करी थी। और आज भी इसराइल भारत की बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर खुलेआम मदद करता आया है, चाहे पाकिस्तान की सीमा पर तनाव हो या फिर चीन सीमा पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ही क्यों ना हो। इसराइल ने हर बार भारत की बहुत ही ज़्यादा मदद करी है, इस बात से इनकार किया ही नहीं जा सकता। लेकिन इसी बीच आज की तारीख में जहां इसराइल हजारों रॉकेट हमले झेल चुका है और लगातार उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं, इसके अलावा इसराइल के चौतरफा देश हैं, आज सब बंदूक ताने बैठे हैं इसराइल के खिलाफ, और इसराइल के अंदर इतने सारे दंगे भी हो रहे हैं और पिछले 5 दिनों से ये घमासान संघर्ष जारी है। लेकिन यहाँ पर आलोचना अब हो रही है भारत की, कि भारत को यहाँ पर इसराइल का साथ देना चाहिए था खुलकर। इसराइल को जो मदद चाहिए थी वो सप्लाई उसे करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने मदद करना तो छोड़ो, एक ढंग का स्टेटमेंट तक जारी नहीं किया है। भारत के जो यूनाइटेड नेशन में वहां पर स्थायी प्रतिनिधि हैं, उन्होंने एक ट्वीट जरूर किया है, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने, भारत के पीएमओ ने या भारत के किसी और मंत्रालय ने एक ढंग का स्टेटमेंट तक जारी नहीं किया है। और देखिए, इसराइल को हमास को हराने के लिए आज की तारीख में हथियारों की मदद की जरूरत नहीं है। इसराइल के पास बहुत सारे हथियार हैं, बहुत एडवांस हथियार हैं। ऐसे में इसराइल भारत से हथियार नहीं चाहता, ना ही वो भारत से पैसा चाहता है। इसराइल के पास पैसा भी खूब है। तो इसराइल को मदद किस चीज़ की चाहिए? इसराइल को चाहिए भारत का सपोर्ट। अगर भारत यहाँ पर एक स्टेटमेंट ही जारी कर देता कि जी हम इसराइल के साथ खड़े हैं, जो इसराइल के साथ हो रहा है काफी गलत बात है, या फिर भारत के प्रधानमंत्री फोन कर देते बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि जी हम आपका दर्द समझते हैं, आपके ऊपर हमले हो रहे हैं, बस इतना कह देते, तो इसराइल को लगता कि जी हाँ भारत उसके साथ है। चलिए, अगर भारत के प्रधानमंत्री भी फोन नहीं करते तो भारत के रक्षा मंत्री, भारत के विदेश मंत्री, कोई भी इसराइल के विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री को फोन करके कह देता कि जी हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपका समर्थन करते हैं, तो ये काफी बड़ी मदद हो जाती है इसराइल की। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूं। ऑस्ट्रिया यूरोप के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा देश है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की मैं बात कर रहा हूं। वहां के जो चांसलर है, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, ऑस्ट्रिया में चांसलर होते हैं। उन्होंने जो अपनी बिल्डिंग होती है, मेन गवर्निंग बिल्डिंग होती है जहां पर चांसलर बैठते हैं, वहां पर उन्होंने ऑस्ट्रिया के झंडे के साथ इसराइल का झंडा भी फहरा दिया। स्क्रीन पर आप फोटो भी देख सकते हैं। तो उन्होंने बस ये इसलिए किया है कि इसराइल को लगे कि हम उसके साथ खड़े हैं, हम उसके हर संकट में साथ हैं। ये होती है सॉलिडारिटी। हालांकि कई लोग कहेंगे जी भारत की मजबूरियां हैं, मिडिल ईस्ट के देश नाराज हो जाएंगे, तो आपको उदाहरण देता हूं कि जो फॉरेन पॉलिसी है ना, ये डर डर के नहीं करी जाती, ये लट के दम पर करी जाती है। उदाहरण मैं देता हूं अमेरिका का। अमेरिका सऊदी अरब की भूमि से, सऊदी अरब के जो वहां पर जो उनके सैन्य बेस है, वहां से इसराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है। हालांकि कई लोग कहेंगे कि जी अरब के देश हैं, या फिर भारत को तेल नहीं देंगे। तो देखिए, हम तेल मुफ्त में नहीं खरीदते, तेल के पैसे लेते हैं। इनकी इकोनॉमी भारत के पैसों से चलती है। और सबसे आखिरी बात, इन सभी देशों को पता है कि भारत आने वाले समय में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने ही बनने वाला है। आज की तारीख में भी हमारी इकोनॉमी लगभग $3 ट्रिलियन की है। ऐसे में ये कोई भी भारत से बैड लेना नहीं चाहेंगे। और क्या आपको वाकई में लगता है कि एक स्टेटमेंट जारी करने से ये अरब देश भारत से नाराज हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी है, डिप्लोमेसी है, ये इंटरेस्ट पर चलती है। अगर हमारे हित सऊदी अरब में हैं, तो सऊदी अरब के कुछ हित भी भारत में हैं। इसी तरीके से सब कुछ चलता है। बाकी आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।